नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। सरसों में जो 2-3 दिन से गिरावट देखी जा रही है, उससे कुछ लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सरसों कितना और नीचे जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरसों इस तरह से बहुत नुकसान देगी और बहुत नीचे चली जाएगी। ऐसा नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि सरसों की उपलब्धता निरंतर घट रही है, आवक भी कम हो रही है और उसकी उपलब्धता पर भी सवाल है। यानी कब तक हम थोड़ी सी सरसों से पूरे साल का, यानी आगे 7 महीने तक का जो इंतज़ार है फसल आने का, उतना लंबा समय इतने कम सरसों के अंदर कैसे गुजारा होगा। तो आप ये निश्चित रूप से मानिए कि सरसों में कोई बड़ी मंदी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि अभी भी कहीं 20-50 रुपये की गिरावट और देखी जा सकती है एक आध दिन में, जो कि लगता नहीं है, लेकिन बाज़ार है, क्योंकि बाज़ार में जो व्यापार होता है उसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन सरसों में कोई बहुत बड़ी जो आपको लग रहा है कि मंदी आ रही है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसका जो कुल मिलाकर के जो रुख है वो तेज़ी की ओर ही बना हुआ है और तेज़ी में ही ये रहेगी फिलहाल। अब आप पूछेंगे कि ये गिरावट आ क्यों रही है। गिरावट इसलिए आ रही है कि एक तो सरसों का जो तेल है उसका बहुत अच्छा स्टॉक है व्यापारियों के पास, दुकानदारों के पास, जो इसका व्यापार करते हैं उनके पास। तो उन स्टॉक को निकालने के लिए अभी डिमांड शुरू नहीं हुई है, अभी त्योहारी सीज़न शुरू नहीं हुए हैं। ऐसा मानते हैं कि रक्षाबंधन से त्योहारी सीज़न शुरू होता है और रक्षाबंधन में भी अभी 15 दिन के करीब समय शेष है, करीब करीब। और इतने समय के बाद में फिर इसमें सुधार होगा, क्योंकि तेल की मांग निकलेगी तो मिलों की मांग निकलेगी, मिलों की मांग निकलेगी तो सरसों की मांग निकलेगी और सरसों के भाव में निश्चित रूप से सुधार होगा। ये सुधार कहाँ तक जाएगा, कितना बड़ा होगा, इस पर चर्चा करना अभी ठीक नहीं है, शायद ये समय नहीं है, लेकिन सुधार होना लाजमी है। दूसरा कारण सरसों में गिरावट का है सोयाबीन का जो प्रेशर आ रहा है। सोयाबीन में जो बड़ी गिरावट देखी जा रही है लगातार, उसके कारण भी इसमें इसका जो दबाव बनता है, इसका सरसों पर ऐसा असर बन रहा है, उसके कारण भी इस सरसों में थोड़ी सी मंदी देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर के आगे आने वाले समय में इसकी जो गति है वो पॉजिटिव दिशा की तरफ रहेगी, तेज़ी की तरफ रहेगी, ऐसा अनुमान है। और जैसा कि हमने एक पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगस्त के महीने में इसमें बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा और वो निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब बात करते हैं सरसों की मंडियों में आज के भाव। आज जो भाव देखने को मिले हैं सरसों के मंडियों में, भरतपुर में आज का भाव रहा है 7300 रुपये, जयपुर में रहा है 7850 रुपये, अलवर में 7500 रुपये, दिल्ली में 7400 रुपये, खैरथल में 7390 रुपये, हिंडौन सिटी में 7352 रुपये, गोविंदगंज में 6750 रुपये, सिवानी मंडी हरियाणा में 6650 रुपये, हापुड़ में 7600 रुपये, आदमपुर में 6950 रुपये, टोंक में 7705 रुपये, सिरसा में 6908 रुपये, नेवई में 7725 रुपये, संगरिया में 6979 रुपये, आगरा में 8300 रुपये। ये सुबह आगरा में भाव खुले थे 8300, ये सलोनी के भाव हैं और सलोनी जहाँ भी है सबके भाव एक जैसे हैं। और शाम को इसमें 50 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, यानी इस समय सलोनी का जो भाव है वो है 8250 रुपये। नेवई के अंदर भाव है 7725 रुपये, आगरा में बता चुका हूँ, ऐलनाबाद में 6742 रुपये, चरखी दादरी में 7500 रुपये, रायसिंह नगर में 7025 रुपये, सादुल शहर में 7031 रुपये, गंगानगर में 7000, नौहर में 6850 और सिवानी मंडी हरियाणा में 6650 रुपये। कुछ भाव चना पर भी नज़र दौड़ा लेते हैं। चना संगरिया में बिका है 4500 रुपये, गंगानगर में 4680 रुपये, सादुल शहर में 4400 रुपये, रायसिंह नगर में 4605 रुपये, ऐलनाबाद में 4680 रुपये, नौहर में 4779 रुपये, सिवानी में 4900 रुपये, कोटा में 4550 रुपये, मेड़ता में 4700 रुपये, अशोकनगर में 4950 रुपये, बीकानेर में 4950 रुपये, हैदराबाद में 5250 रुपये, जयपुर में 5075 रुपये। चना में भी आप देख रहे हैं, चना में भी धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगा है।
ग्वार भी रफ्तार की दिशा में है और ग्वार आज रहा है आदमपुर में 4,400 रुपये, सिरसा में 4,318 रुपये, गंगानगर में 4,418 रुपये, सादुल शहर में 4,357 रुपये, रायसिंह नगर में 4,451 रुपये, एलनाबाद में 4,395 रुपये, नौहर में 4,549 रुपये। भाव के साथ साथ अगला वीडियो सरसों पर और सरसों की बाजार पर कल फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।